दोस्तों, डॉक्टर गार्डियन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि पुणे में लोकेटेड है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन शर्त इतनी सी है कि वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, जिससे हम आपको सारी जानकारी आपको दे पाए और उस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर पाए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, जो कि पुणे में लोकेटेड है। अब सबसे पहले आप इसके बेसिक समझ लो, ठीक है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि पुणे में लोकेटेड है और इसमें एमबीबीएस की सीट जो है तकरीबन आपकी 250 के आसपास इसमें आपको सीट मिल जाती है एमबीबीएस की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन सिर्फ नीट यूजी के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। बिना नीट एडमिशन इम्पॉसिबल है बिल्कुल भी। जब तक आप नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वो आपको पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी इसमें एडमिशन लेने की, ठीक है। आप पूरा एडमिशन प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिए। पहला स्टेप है नीट क्वालिफाई करना है आपको। सिर्फ पास ही नहीं करना है, डिसेंट स्कोर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंक आप ले आए तो आपको लगे हाँ हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एमसीसी काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि mcc.nic.np की वेबसाइट है, इनकी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो अलॉटमेंट होता है ना, वो यहीं से होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। यहाँ स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथा स्टेज है जो सीट अलॉटमेंट होगा। फिर रैंक प्लस चॉइस के बेसिस पर ही सीट मिलेगी आपको, ये इसको ध्यान रखिएगा। स्टेप 5 आप सभी जानते हैं, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन का होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फी सबमिट होती है, ठीक है। अगर मैं जनरल फी की बात करूं, अब मैं फी स्ट्रक्चर पे अगर आ जाता हूं, जनरल फी की बात करूं तो मान के चलिए आपका 27 लाख पर ईयर का यहाँ की फीस है। लगभग पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन जाएगा, वो अमाउंट जो जाएगा 1.2 करोड़ के आसपास ही जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी वाले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसीलिए एससी एसटी के लिए फी यहाँ पर सेम रहती है। लेकिन अगर आप काबिल हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है गवर्नमेंट स्कीम के तहत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट कोटा का क्या सीन है यहाँ पे। देखिए, मैनेजमेंट कोटा जो है यहाँ पर, उसकी जो फी है वो लगभग 27 से 30 लाख रुपए एक साल की आती है, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं एनआरआई कोटा की, तो एनआरआई कोटा की फीस जो उसमें अगर करेंसी, मोस्टली आप जानते होंगे एनआरआई की जो फी काउंट होती है वो डॉलर में होती है, वो यहाँ पे लगभग पड़ जाएगी 60,000 एक साल की पड़ जाएगी, $60,000 एक साल की पड़ जाएगी। अगर इंडियन करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करें तो 50 लाख एक साल का बनता है आपका। टोटल आपकी जो फी होती है वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए हो जाती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं एक्स्ट्रा चार्ज की, तो हॉस्टल की 2 से 2.5 लाख रुपए एक साल की पड़ जाती है, मेस की 70 से 80 हजार रुपए पड़ जाती है। वन टाइम चार्जेस 1 से 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के होते हैं, वो रिक्वायरमेंट होते हैं, वो हर कोई देता है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए आप लोग कि एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी रखने हैं आपको। नीट स्कोर कार्ड रखना है, 10th और 12th का मार्कशीट रखना है, आईडी प्रूफ रखनी है, पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है, और अगर आप एनआरआई से जा रहे हैं तो एनआरआई के डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे आपको। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो एडमिशन भी यहाँ पर रुक सकता है, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करके जल्दी से जल्दी नीट का एग्जाम दीजिए, और जल्द अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो इसी प्रोसेस को फॉलो करिए। इसी प्रोसेस के तहत ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस की हमने सीरीज शुरू की है, सारे कॉलेजेस की डिटेल आएंगे, लेकिन डिटेल आपको तब पता चलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसीलिए जो बेल वाला आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर, देखते रहिए डॉक्टर गार्डियन।